नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में बात करेंगे कल की बाजार की। आज क्लोजिंग हुई 17,999 पे। क्लोजिंग क्या ही कहें, बुरी हो गई। 18,000 के 20 पॉइंट नीचे, 0.20 पॉइंट नीचे हम क्लोज किए हैं। बुरी बात तो है ये, एग्जैक्टली हम सपोर्ट लेवल पे बंद हुए हैं। लेकिन एक और बुरी बात, एसजीएक्स निफ्टी भी ओपनिंग के संकेत सही नहीं दे रही है। अभी तक उम्मीद यही है कि एसजीएक्स निफ्टी 18,000 के नीचे खुलेगी। कितने पॉइंट नीचे खुलेगी बात करेंगे उस पर। पहले बात कर लेते हैं आज के लेवल्स की। आपके सामने मैंने लेवल्स प्लॉट किए हैं जो आपको कल बताए गए थे। ठीक है, ये वाला लेवल मैंने आपसे कहा था, ओवर कॉन्फिडेंस में कहा था, बाज़ार ऐसे ही आपके ओवर कॉन्फिडेंस को तोड़ती है कि मोस्ट प्रोबेबली ये लेवल हमारे काम नहीं आएगा, लेकिन ये लेवल भी हमारे काम आया। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ट्रेड लिया या नहीं उसकी बात अलग है, लेकिन फिर भी इस लेवल को टच करने तो बाज़ार आई ही। वो बात अलग है कि इस लेवल को कुछ खास बाज़ार ने सम्मान नहीं दिया। 966 एक लेवल था, ठीक है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस 980 के लेवल को यहाँ पर बाज़ार देती हुई दिखाई दी। लेकिन 966 को एक बार यहाँ बाज़ार ने अटेम्प्ट किया, एक बार यहाँ फिर उस लेवल को तोड़ करके अगले रेजिस्टेंस तक गई थी, जो कि 18,005 का था। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी चेक कर सकते हो। ठीक है, उससे ऊपर के लेवल्स ये वाले थे और ये वाले थे। इस वाले लेवल को बाज़ार ने थोड़ा बहुत सम्मान दिया, लेकिन इस वाले लेवल को बाज़ार ने बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया। हिंदुस्तान यूनिलीवर, कल आपको मैंने कहा था कि 12 दिनों का सूखा यहाँ पर ख़त्म होगा और यहाँ पर आएगी बाइंग, और आप सभी ने दबा करके बाइंग करी, बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ बाइंग करी। आप सभी को शुभकामनाएं, क्योंकि आप सभी ने यहाँ पर बड़ा रिटर्न कमाया। 50 रुपये का मोमेंटम आया है भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी में। 5 लाख करोड़ मार्केट कैप समझते हैं ना, जाकर के चेक कीजिएगा। ये पहली कंपनी एफएमसीजी सेगमेंट की, और वो कंपनी जब आपको इतना बढ़िया छोटे टाइम फ्रेम में रिटर्न दे दे तो दिल खुश हो जाता है ना। सवाल ये आ सकता है कि किस तरीके से आपने प्रेडिक्ट किया, किस तरीके से आपने बोल दिया। तो दोस्त, मैं आपको यही तो बोलता हूँ कि इसके पीछे जो मेहनत इन्वॉल्व है, आप सब उसको इग्नोर कर जाते हो। आपको लगता है कि बाज़ार में पैसा कमाना इतना ही आसान है कि मैं आया बोल दिया, आप उसको ख़रीद लिए, अगले दिन प्रॉफिट हो गया, दैट्स इट। नहीं भाई, उसके पीछे बहुत संघर्ष है, और उस संघर्ष में इंसान बहुत कुछ गंवाता है। लेकिन आपको अगर वो चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जा रही है, एमी मिल जा रही है, तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सही चीज़ की आप वैल्यू तो करना सीखिए। आप देखिए सही चीज़ें आगे बढ़ती हैं या नहीं। आज स्टॉक मार्केट में कोई बंदा क्यों नहीं आना चाहता? क्योंकि यहाँ पर 99% चांस यही है कि आपको लूट लिया जाए, आपको बर्बाद कर दिया जाए, चाहे स्टॉक्स के माध्यम से, चाहे चार्ट के माध्यम से, चाहे फंडामेंटल एनालिसिस के माध्यम से, चाहे ट्रैप के माध्यम से। ट्रैप की जो संख्या है वो बहुत कम है मेरे हिसाब से। जो लोग आपके हितैषी समझ में आते हैं ना, वो भी आपको उल्लू बना रहे हैं। फालतू चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, फालतू चीज़ें, फालतू स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में डलवाए जा रहे हैं, और ये बातें आपको नहीं समझ में आती हैं। इतना बड़ा ट्रैप है। ये क्यों हो पाया? क्यों हो पाया आपको पता है? क्योंकि सही लोगों ने, जो लोग मेहनत किए, उनको ये नहीं फील आया कि नहीं, मुझे आगे जा कर के लोगों तक बात पहुंचानी चाहिए कि नहीं नहीं, असली बात ये है। मैं बिल्कुल ये कहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन हम और आप उनको सपोर्ट नहीं किए, कभी नहीं सपोर्ट किए। मैं इसीलिए आप जैसे लोगों से उम्मीद यही करता हूँ। इसीलिए मेरा पूरा फोकस 18, 20, 22 साल के लड़कों पे होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि वो हैं जो आने वाले समय में बदलेंगे, वो हैं जिनके पास पावर है, वो हैं जिनके पास अभी जिम्मेदारियां कम हैं, वो हैं जो समझेंगे कि मार्केट से पैसा कमाना आसान है, लेकिन पहले जो कठिन लोग मिलते हैं ना रास्ते में, इनसे बचना है। कठिन जो ट्रैप बुन करके लोग बैठे हैं, इनसे बचना है। क्योंकि जब आप सही जगह पे पहुंच जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, कितना आसान था बाज़ार से पैसा कमाना। बहुत ही सिंपल सी कुछ टेक्निक्स सीखनी थी, चाहे वो इन्वेस्टिंग को लेकर के हो, चाहे वो ट्रेडिंग को लेकर के हो। लेकिन ये जो आसान सी चीज़ है, ये जो फ्री वाली चीज़ है, यहाँ तक पहुँचना ही दूभर है इस बाज़ार में। इसीलिए मैं आप जैसे लोगों को, कल भी ये बात मैंने की थी, आज भी बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको बाज़ार डेंट दे रही है, आपको कुछ बातें नहीं समझ में आ रही हैं, सेटअप नहीं बना पा रहे हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपकी मदद करेंगे। आपसे थोड़े से सहयोग की उम्मीद रहेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इतना तो कर ही लोगे। और उसके बाद हम सब को अभी बहुत आगे, बहुत मेहनत करके आगे जाना है। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है गलत चीज़ों को ठुकराते हुए चलना, और मैं यही चीज़ लाइफ में भी मानता हूँ।
कि हमें गलत चीज़ों से ज़्यादा बच करके रहने की ज़रूरत है, सही चीज़ हमें अपने आप मिलती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इतनी तो उम्मीद मैं आपसे करता हूँ, और उम्मीद भी है, और वही जैसे कह सकते हैं कि आप पे भरोसा भी है कि आप सब ये करोगे। जो आपके पास ताकत है ना, उसका पूरा उपयोग कीजिएगा सही चीज़ को लोगों तक पहुंचाने की। पहले उसको समझ लो कैसे होती हैं, और उसके बाद आप भी आगे आइए, क्योंकि आप आगे नहीं आओगे तो मेरे अकेले के बस की कुछ बात नहीं है। कुछ और लोग कर रहे हैं, उनके अकेले की बस की कुछ बात नहीं है। हमें हज़ारों लोगों को ऐसे खड़ा करना होगा। ठीक है, और आप ही हो जिसको खड़े होने के लिए मैं प्रेरणा देना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर की बात सुनी जाती हो, और सच में ऐसा नहीं हुआ है। उसके साथ कोई फ्रॉड हो गया, उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं। उसकी कंप्लेन दर्ज होने में 3-3 महीने लग जा रहे हैं भाई साहब। आज तक इस देश में ये भी प्लेटफॉर्म्स नहीं बन पाए। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, और यहाँ पर एक इन्वेस्टर जिसके बड़े पैसे फंसे हुए हैं, सारी ज़िंदगी की कमाई फंसी हो सकती है, उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कभी उसकी सुनवाई होती ही नहीं, लेकिन बहुत लैगिंग प्रोसेस है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हम सब ने आवाज़ नहीं उठाई। क्या हमें ज़रूरत नहीं है सपोर्ट की? बिल्कुल है, लेकिन फिर भी हो हल्ला हो हल्ला हो हल्ला। खैर, जाने दीजिए, कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गया मैं इस केस में। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इस स्टॉक में जो भी प्रॉफिट हुआ उसको आप सब एंजॉय कीजिए और आगे बढ़िए। सन टीवी हमारा दूसरा स्टॉक था। आज यहाँ पर भी हरियाली छाई रही, 3 रुपये ऊपर था ये स्टॉक। मार्केट नेगेटिव थी और हमारे 2 स्टॉक्स काफ़ी कमाल कर रहे थे, खासकर हिंदुस्तान यूनिलीवर। एसजीएक्स निफ्टी को थोड़ा सा देखेंगे। जी हाँ, यहाँ पर तो तकलीफ़ है। 56 पॉइंट नीचे एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रही है। लाइव ट्रेडिंग वहाँ पर जो हो रही है उससे हम ये डिकोड कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा नज़र में रखिएगा, क्योंकि यही आपको ओपनिंग के संकेत बताएगी। बाकी जो भी होगा रियल में ट्रेडिंग के दौरान ही होगा, तो उसके लिए मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। पहले इंट्राडे स्टॉक्स नोट कर लीजिए। ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ ये रहेगा पहला और सबसे प्यारा इंट्राडे स्टॉक। 1700 के ऊपर क्लोज़ किया है। उम्मीद आप इनसे भी बेटर रख सकते हैं, लेकिन एक नेगेटिव ओपनिंग बाजार की हो रही है। क्या ये स्टॉक भी नीचे खुलेगा? जी हाँ, और वहाँ से अगर बाजार में बाइंग आई तो ये स्टॉक आपको बढ़िया रिटर्न दे सकता है, ध्यान रखिएगा। सन टीवी आपके लिए रहेगा स्टॉक फिर से। और क्यों? क्योंकि 15 मिनट की कैंडल्स को जब आप यहाँ पर ट्रेड करते हुए देखोगे, आपको कुछ एक टेक्निकल चार्ट पे सेटअप समझ में आएगा, और इसको आप इंट्राडे के लिए फिर से रखिएगा सन टीवी को। अमराजा बैटरी, ये आपके लिए रहेगा तीसरा इंट्राडे स्टॉक। देखिए, बाइंग आई थी, एक बढ़िया वाली बाइंग आई थी, जूम करके बाइंग आई थी, बम बाइंग आई थी। उसके बाद इस स्टॉक में भयंकर गिरावट आई, मार्केट के साथ गिरा। अभी मार्केट गिर रही है 2 दिन से। ठीक है, ये स्टॉक भी एक 580 का लेवल है, उस रेजिस्टेंस को सम्मान देते हुए ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, इन केस बाजार नीचे खुल के कल बाइंग दिखाती है तो ये 580 को भी तोड़ सकता है, और 580 तोड़ करके 582 रुपये 20 पैसे, फिर से नोट कीजिए, 582 रुपये 20 पैसे के ऊपर अगर ये स्टॉक क्लोज दे जाता है, आप बाइंग पोजीशन यहाँ पर रख लीजिएगा। ठीक है, क्वांटिटी और कैसे मैनेज करना है वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद स्टॉप लॉस आपको कहाँ लगाना है, पता है? बीटा इंटू 3 और टारगेट बीटा इंटू 5। समझ गए? अब सर्च करो बीटा क्या चीज़ होती है और उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। तो तीनों ही स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा। अमराजा बैटरी इंट्राडे स्टॉक भी है। ठीक है, ग्रासिम, सन टीवी और अमराजा बैटरी ये रहेंगे आपके लिए इंट्राडे स्टॉक्स। एसजीएक्स निफ्टी हमने देख लिया। जी हाँ, थोड़ी सी रिकवरी आई है, 49 पॉइंट नीचे है अभी। भाई पूरी रिकवर कर लो, मज़ा ही आ जाए। हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एसजीएक्स निफ्टी 18,015। मैं अक्सर ये बात बताता रहता हूँ कि हम यहाँ पर जो बात करते हैं वो स्पॉट लेवल की बात करते हैं, और एसजीएक्स निफ्टी जो है वो फ्यूचर्स का प्राइस हमें दिखाती है। ठीक है, जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड होता है, तो इसको आप ऑटोमेटिकली समझ जाया करो। नोट कीजिए इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर टुमारो: 18,177, 121, 18,060 ये रहेगा सपोर्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस रहेगा, उल्टा बता दिए, ये रहेंगे हमारे लिए सपोर्ट लेवल्स। ये रहेगा रेजिस्टेंस 18,060, 18,121, 18,177। ये रहेगा आपके लिए बैंक निफ्टी का लेवल 42,600, 42,420, 42,195। ये रहेगा सपोर्ट। रेजिस्टेंस रहेगा 42,720, 42,830 और 42,985। ठीक है, ओपनिंग के संकेत तो अच्छे नहीं हैं, क्लोजिंग अच्छी हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। अभी इतना ही। वीडियो पसंद आई
तो लाइक कर देना। आपका आभार वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।